हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इस समय हम इंग्लिश ब्लैक बुक का कंप्लीट OWS पढ़ रहे हैं और ये इसका सेट नंबर 23 होने वाला है, जिसमें हम 441 से लेकर के 460 तक के OWS को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री PDF लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है डिस्पोमानिया। डिस्पोमानिया का मतलब क्या होता है? डिस्पोमानिया का मतलब होता है शराब की लत। मानिया का मतलब एक्चुअली में होता है पागलपन, यानी जब किसी के लिए हम पागल हो जाते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है मानिया। अब इसको याद करेंगे डिस्को से। कैसे याद करेंगे? डिस्को से। कि डिस्को बार जब जाकर डिस्को डांस करते हैं तो हम क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। तो डिस्पो मानिया यानी शराब की लत, ऐसे याद कर लीजिए। डिस्को कब करेंगे? जब हम जब हमें शराब की लत लग जाएगी। तो डिस्पोमानिया का मतलब क्या हो जाएगा? शराब की लत। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, इररेस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी शराब के लिए जो एक लालच होती है, लत हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे? डिस्पोमानिया बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब जानते होंगे। डायरेक्टरी का मतलब होता है नाम और पते की पुस्तक। जैसे पुराने समय में जब टेलीफोन हुआ करता था तो वहाँ पर एक डायरेक्टरी रखी जाती थी, जिसमें लोगों का नाम लिखा जाता था और उनका पता लिखा जाता था, नंबर लिखा जाता था। उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? नाम और पते की पुस्तक। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, यानी नाम और एड्रेस की जो किताब होती है उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टरी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका डर्ज। डर्ज का मतलब क्या होता है? डर्ज का मतलब होता है शोक गीत। क्या होता है? शोक गीत, यानी एक ऐसा गीत जो फ्यूनरल पर गाया जाता है, फ्यूनरल पर गाया जाता है, उसको हम डर्ज बोलते हैं। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। असांग एक ऐसा सॉन्ग संग इन जो गाया जाता है इन द पास्ट एट फ्यूनरल, फ्यूनरल पर गाया जाता है। आर फॉर डेड पर्सन या किसी मृतक व्यक्ति के लिए गाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको डर्ज बोलते हैं। ओके, तो डर्ज का मतलब क्या हो जाएगा? शोक गीत हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब जानते ही होंगे। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। इसके लिए एक शब्द बहुत अच्छा आता है, कालामिटी। कालामिटी का मतलब भी क्या होता है? आपदा होता है। तो डिजास्टर का मतलब क्या होता है? आपदा होता है। एक्ट, एन एक्ट दैट हैज डिजास्ट्रस कंसिक्वेंस, उसको क्या बोलेंगे? आपदा बोलेंगे। तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग समझने की जरूरत नहीं। डिजास्टर का मतलब क्या होता है? आपदा होती है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिस्कस। देखो, एक होता है DICUSS, उस डिस्कस का मतलब होता है डिस्कस करना, बातचीत करना। इस डिस्कस का मतलब होता है चक्का फेंक। ये गलत लिख दिया गया है, चक्का फेंक। डिस्कस का मतलब क्या होगा? चक्का फेंक होगा। ओके, इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, अ हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एन एथलीट, यानी एक एथलीट के द्वारा जो एक राउंड हैवी प्लेट होती है उसको फेंका जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको डिस्कस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस इनफ्रेंटिज्म। डिस इनफ्रेंचिजमेंट का मतलब क्या होता है? मताधिकार से वंचित कर देना। ओके, डिस इनफ्रेंचिजमेंट इसका मतलब होता है मताधिकार से वंचित कर देना, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो वोटिंग नहीं कर सकता उसको क्या बोलेंगे? डिस इनफ्रेंचिजमेंट। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग deprived of right or privilege, especially the right to vote, यानी द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्रीवेट, यानी अलग कर देने की जो स्थिति होती है, आप राइट ऑफ प्रिविलेज या विशेषाधिकार से अलग कर देने की जो स्थिति होती है, स्पेशली द राइट टू वोट, विशेष रूप से वोट के लिए, यानी वोट से वंचित कर देने, वोट ना देने देना क्या कहलाएगा? आपका डिसइनफ्रेंचिजमेंट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल का मतलब होता है शर्मनाक। वैसे आप जानते हैं ग्रेसफुल का मतलब होता है सम्मानजनक, लेकिन इसमें डी लग जाएगा, डिस लग जाएगा तो इसका निगेटिव बन जाएगा। तो डिसग्रेसफुल का मतलब क्या हो जाएगा? शर्मनाक हो जाएगा। एन एक्ट एक ऐसा कार्य दैट मेक्स फील मोरली बैड आर असेम्ड, यानी एक ऐसा कार्य जो आपको शर्मिंदा महसूस करवा दे, वो क्या कहलाता है? डिसग्रेसफुल कहलाता है। अगला है आपका डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, यानी अपना हुलिया बदल लेना क्या कहलाता है? डिस्गाइज। चेंज द अपीयरेंस, अपीयरेंस को बदल लेना, अपने वेशभूषा को बदल लेना। टू डिसाइड आर टू हाइड आइडेंटिटी,
यानी किसी को धोखा देने के लिए या अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना भेष बदल लेना, अपना हुलिया बदल लेना क्या कहलाता है? डिस्गाइज कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? विघटित होना। अब देखो ये भी अपोजिट से बना हुआ। कैसे? इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना ना, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा। तो इंटीग्रेट का मतलब इकट्ठा करना, और डिस लग जाएगा तो वो उसका अपोजिट बन जाएगा। तो इकट्ठा करना, विघटित करना। तो डिस इंटीग्रेट का मतलब क्या हो जाएगा? विघटित करना। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, ब्रेक अप इंटू स्मॉल पार्ट्स, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। एज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट आर डिके। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसमल। डिसमल का मतलब क्या होता है? डिसमल का मतलब होता है निराशापूर्ण। इसको ऐसे याद कर लेंगे कि कोई चीज़ अभी 10 मील है, तो 10 मील रहेगी तो अभी आपको निराशा रहेगी, पता नहीं पहुंच पाए कि ना पहुंच पाए। तो डिसमल का मतलब क्या हो जाएगा? निराशापूर्ण। ओके, कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। मूड ऑफ ग्लूम यानी उदासी भरा मूड हो जाना या डिप्रेशन वाला मूड हो जाना क्या कहलाता है? आपका डिसमल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है तितर बितर करना। ओके, डिसरप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? तितर बितर करना। तो डिसरप्ट तो आप सुनते हैं जैसे कोई चीज़ चला रहे हैं, कोई डिवाइस चला रहे हैं, अचानक से क्या हो जाता है? डिसरप्ट हो जाता है, तो उसको तितर बितर कहते हैं। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, यानी कंफ्यूजन या डिसऑर्डर में, भ्रम में कोई इवेंट को थ्रो कर देना क्या कहलाएगा? आपका डिसरप्ट कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। तो डाइवर्सिटी आसान शब्द है, विविधता का मतलब होता है, मतलब जैसे एक ही चीज़ों की कई प्रजातियां हो, उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग, यानी अलग अलग चीज़ों की एक जो रेंज होती है वो क्या कहलाएगी? आपकी डाइवर्सिटी कहलाती है। जैसे इंडिया को क्या बोलते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में भी एकता क्या है? भारतीयता है। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। अगला है आपका डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब क्या होता है? डिविजिबल का मतलब होता है भाज्य, यानी इसको तो जानते होंगे। डिविजिबल का मतलब क्या होता है? भाज्य, यानी जो कोई ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, वो क्या कहलाता है? आपका डिविजिबल कहलाता है। वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, यानी जिसे डिवाइड किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? डिविजिबल कहलाता है। ओके, और जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको डिवाइजर बोलते हैं। और जो डिवाइड करने पर आता है वो क्या कहलाता है? कोसेंट कहलाता है। बाकी जो रिमाइंड आता है, शेष आता है, उसको रिमाइंडर बोलते हैं। अगला आपका डोमिकल। डोमिकल का मतलब होता है मूल निवास। डोमिकल मतलब क्या होता है? मूल निवास। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, कंट्री ट्रीटेड एज परमानेंट होम बाय इंडिविजुअल, यानी किसी कोई कंट्री, कोई देश ट्रीटेड, इसके साथ ट्रीट किया जाए एज अ परमानेंट होम, अपने मूल घर के रूप में, बाय एन इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के द्वारा, उसको क्या कहा जाएगा? डोमिकल कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है डोमिनियन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। डोमिनियन का मतलब होता है अधिराज्य, यानी ऐसा राज्य जो किसी रूलर के कंट्रोल में होता है उसको डोमिनियन बोलते हैं। उस पर उसने डोमिनियन कर लिया हुआ है। एन एरिया ऑफ लैंड, यानी जमीन का एक क्षेत्र, दैट इज कंट्रोल बाय अ रूलर, जो किसी रूलर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डोमिनियन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय कर देना, यानी एकदम डल कर देना, क्या कहलाएगा? आपका डोरमेंट। वैसे डोर्नामेंट का मतलब निशस्त्रीकरण होता है एक, ये हालांकि ये डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय कर देना। नॉट एक्टिव आर ग्रोइंग, यानी एक्टिव या ग्रोइंग ना होना। एक्टिव नहीं होता है कोई चीज तो एकदम एक्टिव नहीं होगा, क्या होगा? वो एकदम निष्क्रिय होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका डॉर्मेटरी। डॉर्मेटरी का मतलब होता है शयनागार। शयनागार मतलब समझते हैं, ऐसा प्लेस जहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस की चीज़ों को रखा जाता है, वो डॉर्मेटरी कहलाती हैं। A large bedroom for number of people in school or institution. A large bedroom for number of people मतलब बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा सा बेडरूम इन स्कूल, किसी स्कूल में, और इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ पर बहुत से लोग एक साथ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? डॉर्मेट्री बोलते हैं, शयनागार बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है डॉर्सल। डॉर्सल का मतलब होता है सतही। सतही का मतलब समझते हैं? सतही का मतलब होता है जो किसी नदी के किनारे, समुद्र के किनारे स्थित होता है उसको क्या बोलेंगे? डॉर्सल बोलेंगे। सिचुएटेड ऑन बैक,
नेक्स्ट वर्ड है आपका डाउनपोर। डाउनपोर मतलब जानते हैं, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश। कभी कभी कहते हैं ना बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही, बहुत मूसलाधार बारिश का मतलब क्या होता है, तेजी से बारिश होना। हैवी फॉल ऑफ रेन यानी जोर से बरसना। दैट ऑफन स्टार्ट्स सडनली, जो अचानक से शुरू हो जाए। अचानक से कभी कभी देखते होंगे इतनी तेज बारिश होने लगती है कि मतलब कपड़ा उपड़ा हटाने का टाइम भी नहीं मिलता, तो उसे डाउनपोर कहते हैं, नहीं मूसलाधार बारिश कह देंगे। और लास्ट वर्ड है आपका ड्रा। इंपॉर्टेंट वर्ड है ड्रा का मतलब होता है अनिर्णित करना। अब इसको बताने की जरूरत नहीं, जैसे मैच खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, कोई सभी गेम खेलते होंगे, जब दोनों टीम का स्कोर बराबर हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ड्रा बोलते हैं। इस पर एक इंपॉर्टेंट ईडियम्स बना हुआ है, अ बिग ड्रा। अ बिग ड्रा का मतलब होता है बड़ा सा केंद्र। ओके, फिलहाल ड्रा का मतलब क्या होता है, अनिर्णित करना, यानी कोई ऐसा गेम जिसमें कोई भी नहीं जीतता उसको ड्रा बोलते हैं। अ गेम एक ऐसा खेल इन विच नो वन विंस, जिसमें कोई नहीं जीतता है उसको ड्रा बोलते हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।